हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त और कोच संजय दुसेजा एंड आप देख रहे हैं योर फिटनेस कोच। सो आज का जो टॉपिक है, ये क्वेश्चन मुझे इंस्टाग्राम पे अक्सर पूछा जाता है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन बिकॉज मोस्ट ऑफ माई क्राउड फ्रॉम इंस्टाग्राम इज फ्रॉम द एज ऑफ 16 to 24। यूट्यूब पे भी काफ़ी लोग ऐसा क्वेश्चन पूछते रहते होंगे एक दूसरे से, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन अमंग यूजुअली टीनेजर्स, और फिर उसके बाद 22-23 साल के उम्र वाले बंदे भी ये क्वेश्चन पर बात करते हैं। दैट इज़ हाइट बढ़ाने के तरीके। यार सबसे पहले तो मैं गिल्ट फील कर रहा हूँ कि मैंने अपने थंबनेल पे ये नहीं डाला 1 हफ्ते में 5 इंच बढ़ाएं, बिकॉज मुझे लगता है कि उससे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। बिकॉज अगर आप थंबनेल देखेंगे लोगों के तो आपको दिखेगा 1 हफ्ते में 5 सेंटीमीटर, 1 हफ्ते में 2 इंच, 1 हफ्ते में मे बी दे आर ट्राइंग टू कलेक्ट व्यूज़, बट हियर आई एम नॉट ट्राइंग टू कलेक्ट व्यूज़। अगर आपको सच सुनना है तो ये वीडियो एंड तक देखना, और झूठ सुनना है तो मेरे ख्याल से अगर आप सजेशन में देखोगे तो 50 वीडियो मिल जाएंगे आपको ऐसे। तो गो फॉर सजेशंस, डोंट वॉच माई वीडियो, बिकॉज इसमें आपको सच मिलेगा, इसमें आपको झूठ नहीं मिलेगा। और जिनको अपने आप को खुश करना है झूठ सुन के, वो जाके ये वीडियो देख सकते हैं, या फिर बहुत हज़ार यूट्यूब में ऐसी वीडियोज़ होंगी जिसमें ये बोला गया होगा कि 1 हफ्ते में 2 इंच 3 इंच बढ़ा लें, या 24 साल की उम्र के बाद भी हाइट बढ़ाएं। तो प्लीज़ जाके वो वीडियो आप देख लीजिए, लेकिन आपको रियल साइंस जाननी है तो ये वीडियो एंड तक देखिए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि हाइट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, हाइट आपकी डिपेंड करती है फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ जेनेटिक्स, तो उसकी मैं पहले बात करूँगा। सेकेंड ऑफ ऑल इट डिपेंड्स अपॉन योर न्यूट्रिशन, जो आप डाइट खाते हो, कितना न्यूट्रिशन बैलेंस है आपकी डाइट में। न्यूट्रिशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप प्रोटीन वाली चीज़ें खाओ, बट ऑल ओवर आपकी डाइट बैलेंस होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ फैट, इन टर्म्स ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट, वाइटामिन्स, मिनरल्स, हर एक चीज़ में आपकी डाइट बैलेंस होनी चाहिए। थर्ड ऑफ ऑल, आप कितने एक्टिव हो, क्या आप अपनी एक्टिविटीज़ अच्छे से परफॉर्म करते हो, खेलते हो इन अर्लियर एज, स्पोर्ट्स खेलते हो कोई, या फिर आप अगर लिफ्टिंग करते हो तो आफ्टर व्हाट एज यू आर लिफ्टिंग। देन फोर्थ चीज़ जो बहुत ज़्यादा मैटर करती है इज़ आपका स्टार्टिंग में आप अगर एडोलसेंट में ही बहुत ज़्यादा ओबीस हो, उसके कारण भी आपकी हाइट पे अफेक्ट पड़ सकता है। फिफ्थ थिंग जो मैटर करती है वो है कि आपके आजू बाजू वाले एरिया में पोल्यूशन कितना ज़्यादा है, या फिर एनवायरनमेंट कैसा है आपके सराउंडिंग का जहाँ आप रहते हैं। ठीक है, दीज आर द 5 फैक्टर्स जिस पे हाइट डिपेंड करती है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है दैट इज़ जेनेटिक्स, जिसकी हम आगे चल के बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं सबसे कॉमन मिथ के बारे में, कि लोगों को लगता है कि अगर वो वेट लिफ्टिंग करेंगे तो उनकी हाइट रुक जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप वेट लिफ्टिंग करोगे आपकी हाइट नहीं रुकेगी। लॉट ऑफ रिसर्चेस हैज़ शोन दैट, एंड मैं एक रिसर्च पेपर भी रेफरेंस के लिए डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वो चेक कर लेना जाके। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉमन चीज़ों की, कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन कैसे अफेक्ट करता है। सी, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है कैल्शियम जैसी चीज़ें, वाइटामिन जैसी चीज़ें जो आपके न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर होल बॉडी। अगर आप देखोगे आपकी जो बॉडी है, आपकी हाइट है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर बोन्स। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जब आप एक बिल्डिंग खड़ी कर रहे होते हो, सबसे पहले आप उसका बेस खड़ा करते हो, बेस बनाते हो, फिर उसके बाद उसके पिलर्स बनाते हो जितना आपको उसका लंबा बनाना हो। सिमिलरली हमारी बॉडी के लिए पिलर्स क्या हैं? हमारी बॉडी के पिलर्स हैं हमारी बोन्स। तो अगर आपके पिलर्स ही छोटे होंगे, आप बड़ा घर कैसे बनाओगे, बड़ी बिल्डिंग कैसे बनाओगे? सिमिलरली अगर आपकी बोन्स छोटी होंगी तो आपकी हाइट बढ़ नहीं सकती है। कैल्शियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उनके एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकेंड ऑफ ऑल अब जेनेटिक्स पे आ जाते हैं। जेनेटिक्स कैसे मैटर करता है? अगर आप फिर से मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप एक बिल्डिंग बनाने चाहते हो, या कोई इंजीनियर एक बिल्डिंग बनाने चाहता है, सबसे पहले उसका मैप क्रिएट करता है। ठीक है, मैप क्रिएशन करता है, फिर उसके बाद उस बिल्डिंग को उतना ऊंचा बनाता है। ऐसा तो नहीं होता कि वो पहले बिल्डिंग बना लेता है और मैप बनाता ही नहीं है, या फिर उसका ब्लूप्रिंट बनाता ही नहीं है। सो सिमिलर होते हैं जेनेटिक्स। जब आप पेट से बाहर निकलते हो तभी आपके डिसाइडेड रहता है कि आप कितनी हाइट आपकी बढ़ सकती है, आपका जेनेटिकल पोटेंशियल कितना है वो डिसाइडेड रहता है। वो डिपेंड, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपके जो पेरेंट्स होंगे उससे ही मैटर करता है। आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं, सबके जेनेटिक्स आपके पास आ रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही जन के जेनेटिक्स आ सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि मेरे पेरेंट्स की हाइट बड़ी है तो मेरी भी बड़ी होनी चाहिए। इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। आपके सिर्फ पेरेंट्स के जेनेटिक्स आपके पास नहीं आते,
उनके भाई बहनों के, उनके पेरेंट्स के, उनके भाई बहनों के, सबके जेनेटिक्स आपके पास आपकी बॉडी में आ रहे होते हैं। सो कीप दैट इन माइंड, ठीक है। बात कर लेते हैं कि हाइट असल में बढ़ती कैसे है। सी, हाइट मेनली आपकी लॉन्ग बोन्स की वजह से होती है। जितनी भी हाइट होती है आपकी, लॉन्ग बोन्स जब तक बढ़ रही होती हैं तब तक आपकी हाइट बढ़ रही होती है। जैसे ही आपकी लॉन्ग बोन्स की हाइट बढ़ना बंद हो जाती है, वैसे ही आपकी हाइट बढ़ना रुक जाती है। अब लॉन्ग बोन्स हमारी कौन सी हैं? लेग्स की जो हैं, जितनी बोन्स हैं वो है आपकी लॉन्ग बोन्स, और सेकेंड आपकी बैक बोन में की जो बोन्स हैं वो है आपकी लॉन्ग बोन्स। तो इन दो मेजर बोन्स पे डिपेंड करती है आपकी हाइट, ठीक है। अब हड्डी जो होती है उसको उसके एक एंड पे देयर इज कार्टिलेज, जिसको हम ग्रोथ प्लेट भी बोलते हैं। जब तक वो ग्रोथ प्लेट एक्टिव रहती है तब तक वो आपकी हाइट उस बोन की लेंथ बढ़ती जाती है एक साइड से। जैसे ही वो ग्रोथ प्लेट इनएक्टिव हो जाती है या फिर वो ग्रोथ प्लेट आपकी हड्डी के साथ जुड़ जाती है, आपकी हाइट रुक जाती है, ठीक है। अब इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करो। आपकी हाइट आपकी लॉन्ग बोन्स की वजह से बढ़ती है। लॉन्ग बोन्स जो होती हैं वो बढ़ती हैं कार्टिलेज या ग्रोथ प्लेट की वजह से। ग्रोथ प्लेट आपकी बोन के एक एंड पे लगी रहती है। जब तक वो एक्टिव रहती है तब तक आपकी बोन लेंथ बढ़ती है। जब वो इनएक्टिव हो जाती है या मतलब आपकी लॉन्ग बोन से जुड़ जाती है तब आपकी हाइट रुक जाती है। अब क्यों इनएक्टिव होती है? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन एस्ट्रोजन लेवल्स। हार्मोन लेवल्स, एस्ट्रोजन लेवल्स जैसे बढ़ते हैं आपकी एज के साथ साथ, वैसे वो आपकी बोन के साथ जुड़ जाती है, ठीक है। अब कैसे पता लगाएं कि यार आपकी हाइट अब बढ़ सकती है कि नहीं? अगर आप अपने जॉइंट्स का एक्सरे करवाओगे, लॉन्ग बोन्स की जॉइंट्स का, तो आपको एट द एंड ऑफ दो लॉन्ग बोन्स आपको कार्टिलेज दिखेगा। अगर वो कार्टिलेज आपकी बोन्स में अलग दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स आपकी हाइट अभी भी बढ़ सकती है। अगर वो कार्टिलेज आपकी बोन के साथ जुड़ चुका है तो आपकी हाइट नहीं बढ़ सकती है। आई एम रियली सॉरी टू से दैट। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जेनेटिक्स कहाँ मैटर करते हैं। जेनेटिक्स यही मैटर करते हैं कि आपके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स या फिर अगर आपके जेनेटिक्स में उनके आए हैं आपकी बॉडी में और आपका जेनेटिकल पोटेंशियल 5 फुट 8 इंच जितना ही है, तो चाहे आप 17 साल के हों चाहे 19 साल के हों, आप अपने जेनेटिक पोटेंशियल तक ही ग्रो कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। सेकेंड ऑफ ऑल, कैसे पता लगाएं कि आपकी हाइट अब बढ़ सकती है कि नहीं? आप अपना बोन का एक्सरे करवाओगे, जॉइंट्स पे देखोगे, अगर कार्टिलेज अभी भी वहाँ है तो योर हाइट कैन ग्रो फर्दर, अगर नहीं है तो इट कांट ग्रो फर्दर, एक्सेप्ट इट। इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी, इम्प्रूव अदर थिंग्स जो आप इम्प्रूव कर सकते हो। डोंट फोकस ऑन योर हाइट, हाइट डज नॉट मैटर। मेरी हाइट खुद 5'7" है, आई एम जस्ट 170 सेंटीमीटर्स, पर आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई विल बी वन ऑफ द बेस्ट कोच इन इंडिया। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये मैं आखिरी बार कह रहा हूँ एंड आई विल मेक इट हैपन, ओके। सो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो। जो भी चीज़ें आपके पास नहीं हैं या नहीं हो सकती हैं जेनेटिकली नेचर के द्वारा, उस पर फोकस नहीं करें, ग्रो करें, अपने आप पे कंसंट्रेट करें कि आप अपनी बॉडी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, कपड़े कैसे अच्छे पहन सकते हो, पर्सनालिटी, एजुकेशन, कैसे अपने आप को ज़्यादा सिखा सकते हो, कैसे अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हो, इन सब चीज़ों पे फोकस करो। हाइट ही सिर्फ एक चीज़ नहीं है। हाँ, हाइट मैटर करती है बट अदर थिंग्स मैटर अ लॉट। अगर इंसान के पास हाइट नहीं है लेकिन ये हर एक जो चीज़ मैंने बताई वो है, उसके बाद उसको आई डोंट थिंक कोई चाहिए, ठीक है। आप जो बहुत सारी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ देखोगे, सी केविन हार्ट इज़ आई थिंक जस्ट 5'4" और वो अभी इस समय वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडियन इन द वर्ल्ड है। ही हैज़ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो क्या वो अपनी हाइट देख के रोज़ रोता है क्या आईने में? नो। सो इस वीडियो का मकसद ये नहीं था कि आपको मैं डिमोटिवेट करूं। इस वीडियो का मकसद था कि मैं आपको सही नॉलेज दूं, ताकि आपको मैं सही चीज़ बता पाऊं कि क्या आपको करना है, क्या आपके हाथ में है, क्या आपके हाथ में नहीं है। जो हाथ में नहीं है उस पर ध्यान मत दो। अगर जेनेटिकल पोटेंशियल आपका नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन जेनेटिक्स। जो लोग ये सोचते हैं एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, नमस्कार आपको, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, बट यार कुछ चीज़ें ह्यूमंस के लिए पॉसिबल नहीं है। दे आर डिसाइडेड बाय द नेचर। अभी कोरोना आपने देख ही लिया होगा। येस, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर इम्पॉसिबल, ओके। आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू गिव मी अ थम्स अप। अगर आप चाहते हो मैं आपके किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो नीचे कमेंट कर देना। एंड अगर आपको मेरा सच अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।